Very good morning friends. Welcome back to our YouTube channel KS Academy One Step to Success. आप हमको Facebook पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. I am Payal and today we are going to discuss control and coordination in plants. In previous part we have studied about the control and coordination in animals, जिसमें हमने ये देखा था कि एनिमल्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो एक सिस्टम के थ्रू होता है और वो सिस्टम को हमने नाम दिया था नर्वस सिस्टम. बट इन प्लांट्स ऐसी कोई सिस्टम्स यहाँ अवेलेबल नहीं होती. तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरीके से प्लांट्स में होता है ये हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. जब हम एक प्लांट की तरफ या फिर पर्टिकुलर प्लांट्स की तरफ हम जब देखते हैं तो उनके अंदर जो सिमुलेशन होता है, उनके अंदर जो कंट्रोल होता है वो इफेक्ट करता है सराउंडिंग के साथ में, कि उनका जो सराउंडिंग है उसके डिपेंडेंट वो वर्क करते हैं या फिर उसके डिपेंडेंट ही उनकी ग्रोथ होती है. तो इसके ही बारे में हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से सिमुलेशन होता है और किस तरीके से प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं और प्लांट्स के अंदर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू द हार्मोन्स, बिकॉज प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होती. नर्वस सिस्टम जो होती है सिर्फ एनिमल्स में होती है और प्लांट्स में क्या होता है कि हार्मोनल सिक्रीशन की वजह से उनके अंदर में सिमुलेशन होता है और उनकी ग्रोथ होती है. तो अकॉर्डिंगली जिस भी प्रकार से इसमें ग्रोथ हो रहा है, जिस भी प्रकार से इसमें कंट्रोल हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो प्लांट्स होते हैं जब वो ग्रो करते हैं, ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम सीड को सॉइल में ग्रो करते हैं देन आफ्टर प्लांट जो है फॉर्मेशन होता है, देन एक लिमिट के बाद में प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है. इट मीन्स जो सराउंडिंग है और जो सिक्रीशन है या फिर हम ये कह सकते हैं जो हार्मोनल एक्टिविटी है इन द प्लांट्स, वो जो है वो ग्रोथ को स्टॉप कर देती है. तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि प्लांट्स के अंदर में एक जो नर्वस सिस्टम नाम की जो चीज होती है जो हमारे एनिमल्स में होती है वो प्लांट्स में नहीं होती है. तो किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है हम आगे की स्लाइड्स में स्टडी करेंगे. लेट वी सी द सम एग्जांपल ऑफ प्लांट्स. इस प्लांट में हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हम जैसे ही फिंगर्स से टच कर रहे हैं लीव्स को तो लीव्स जो है वो क्लोज हो जा रही है. इस प्लांट का नाम है डू नॉट टच मी प्लांट और ये फैमिली से बिलोंग करता है ममोसा. हम इसको हिंदी में कहते हैं छुई मुई वाला प्लांट. जब भी हम इसको छूते हैं या फिर इसको टच करते हैं देन इट विल बी क्लोज्ड टूवर्ड्स द इटसेल्फ, ये क्लोज हो जाती है. ये जो है सराउंडिंग मीन्स जो सिमुलेशन हम इसको दे रहे हैं, सिमुलेशन मीन जो टच, जो सराउंडिंग का टच हम इसको दे रहे हैं, देन इट विल बी मूव एंड इट विल बी शो सम रिएक्शन. जो ये रिएक्शन शो कर रहा है, अब ये किस तरीके से शो कर रहा है, बिकॉज इट हैज सम सेंसेशन और सम सिमुलेशन, दैट्स व्हाई इट्स प्रोवाइड अ रिस्पॉन्स टू अस, ये हमको रिस्पॉन्स दे रहा है. देन नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे ही हम लोग सीड को ग्रो करते हैं आफ्टर सम डेज हम देखते हैं कि कुछ लीव्स आ गई, देन उसमें से स्टेम ग्रो होने लग गया. देन ये जो एग्जांपल है ये बाम्बू शूट का है, राइट. तो जो ग्रोथ हो रही है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में. आप यहाँ फिर से देख सकते हैं जब ग्रोथ होगी वो कौन से डायरेक्शन में होंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन. एंड जो स्टेम की है, राइट, जो हमारा स्टेम का डायरेक्शन है वो है अपवर्ड डायरेक्शन. लाइकली जो हमारा रूट का डायरेक्शन है वो है सॉइल डायरेक्शन, टूवर्ड द ग्रेविटी. हम क्या कहेंगे उसको, टूवर्ड द ग्रेविटी. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. अब इसी प्लांट को हमने क्या कर दिया, मूव कर दिया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, बट हम इसमें यही शो कर रहे हैं या फिर हमको यही दिख रहा है कि जो ग्रोथ हो रही है वो टूवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन और जो हमारा रूट की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड द ग्रेविटी, राइट, टूवर्ड द सॉइल डायरेक्शन, राइट. अगेन एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सनफ्लावर है एंड सनफ्लावर का मूवमेंट देखिए आप अकॉर्डिंग टू द सन. जैसे ही सन का मूवमेंट हो रहा है, राइट, राइजिंग और सनसेट, हमारा जो सनफ्लावर है वो भी मूवमेंट कर रहा है. इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सनलाइट, क्योंकि हर एक प्लांट को ग्रो होने के लिए सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जहां से उसको सनलाइट मिलेगी, इफ सनलाइट 90 डिग्री के एंगल से मिल रही है या फिर एकदम अपवर्ड डायरेक्शन से मिल रही है तो प्लांट विल बी स्टैंड
स्ट्रेट, वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। बट अगर ग्रो जो है हमारा सन रेज जो है साइड से आ रहा है, इफ हम कहेंगे 45 डिग्री से आ रहा है, फिर 30 डिग्री से, वॉट एवर इट में बी। सो अगर किसी डायरेक्शन से वहां पे सन रेज आ रहा है तो प्लांट क्या करेगा, टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सन, डायरेक्शन ऑफ सन की तरफ पे मूव कर देगा। दैट विल बी द मूवमेंट शो बाय द प्लांट्स। इस तरीके से मूवमेंट जो है प्लांट शो करते हैं। जो स्टेम की है ग्रोथ वो हो जाती है टूवर्ड्स द सन डायरेक्शन, एंड द रूट की जो ग्रोथ है टूवर्ड्स द हमारा ग्रेविटी के डायरेक्शन में, राइट। तो जो फर्स्ट एग्जांपल था ममोसा, दैट फैमिली गोज टू ममोसा एंड द प्लांट इज कॉल्ड एज डू नॉट टच मी प्लांट. And the second example is growing of plant in upward direction, that example of bamboo. And third one example is direction of growing of plant in a upward direction if we place the na 180 डिग्री, अगर हमने उसको 180 डिग्री भी रखा है तब भी उसका ग्रोथ कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। सो फोर्थ एग्जाम्पल इज मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द लाइट। ये क्या है, मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द लाइट। अब ये कैसे होता है, राइट। यहाँ पे तो कोई सिस्टम है नहीं, जैसे एनिमल्स में थी नर्वस सिस्टम की, वो अकॉर्डिंगली हर एक ऑर्गन का जहाँ पे ग्रोथ हुआ था एक प्रॉपर एडवांस टाइप का ऑर्गन्स थे वहाँ पे जो वर्क कर रहे थे इंडिविजुअली। बट इन प्लांट्स सेल जो है प्लांट्स के वो वर्क करते हैं, और सेल से होता है सिक्रीशन, एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अकॉर्डिंग टू दैट दे परफॉर्म देयर एक्शन। जो भी हार्मोन्स वहां पे सिक्रीट्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वहां पे ग्रोथ का या फिर जो रिस्पॉन्सेस है वो शो करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। सो प्लांट्स हार्मोन्स एंड मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू द हार्मोन्स उनके मूवमेंट्स किस तरीके से होते हैं। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आर कैरिड आउट बाय द हार्मोन्स। हमने अभी देखा था कि भाई जो हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही प्लांट का क्या होगा, ग्रोथ होगा, एंड जो रिएक्शन होगा, जो रिस्पॉन्स होगा वो भी हार्मोन्स के ही अकॉर्डिंग होगा। और जो अफेक्ट करेगा सराउंडिंग, दैट आर कॉल्ड एज द स्टिमुलस। जो भी सराउंडिंग अफेक्ट करेगा या फिर कोई भी पैरामीटर्स हम कहेंगे कि जो अफेक्ट कर रहा है, दैट आर कॉल्ड एज द स्टिमुलस। जैसे कि लाइट, सो लाइट विल बी द स्टिमुलस फॉर द plant. If we going to touch some one plant, so the touch will be the stimulus for the particular plant. So further, these are the number of hormones and their functions. So first one is auxin. So it helps the growth of plant tissue. जो plant tissue है उसके growth के लिए वो help करता है. Then cytokinin, it promotes the cell division. ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और डिले द एजिंग ऑफ सेल। एजिंग ऑफ सेल मीन्स डिले करता है। एजिंग ऑफ सेल मीन्स उसको बूढ़ा होने से या फिर उनको एज होने से, ज्यादा एज बढ़ने से वो रोकता है। देन है गिबरेलिन, that gibberellin helps in a growth of stem, initiate the seed germination. Seed germination means जो हम seed को grow करते हैं soil में, so inhibits the growth of that seed. जो seed then converted into the small stem, then stem के बाद में leaves, then वो एक strong stem and एक बड़ा सा प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इस ग्रोथ को जो हेल्प करता है वो है गिबरेलिन्स। देन प्रमोट्स द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए भी वो प्रमोट करता है। देन सेल डिवीजन एंड सीड ग्रोथ आफ्टर द जर्मिनेशन। देन एस्बेसिक एसिड, देन एस्बेसिक एसिड किस लिए यूज होता है, इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड कॉजेज वेलिंग ऑफ लीव्स। वेलिंग ऑफ लीव्स मतलब कि जो लीव्स ड्राई हो जाती है, जिसमें से ग्रीन पिगमेंट दैट इज अवर द क्लोरोफिल, जिसमें से कंप्लीट क्लोरोफिल सेल का जो है डाइंग आ जाता है, दैट लीफ विल बी द रिमूव फ्रॉम द प्लांट। वो लीफ क्या हो जाएंगे, उसमें से रिमूव हो जाएगी बिकॉज दे बिकम अ ड्राई। उसकी जो वाटर क्वांटिटी है वो कंप्लीटली ड्राई हो चुकी है और जो ग्रीन पिगमेंट है वो जो सेल है वो कंप्लीटली ड्राई हो चुका है। दैट लीफ विल बी द रिमूव फ्रॉम द प्लांट। और वो किस वजह से होगा, एस्बेसिक एसिड से। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं हमारे, राइट। जो फ्रूट्स होते हैं कंप्लीटली जब ग्रोथ हो जाती है उनकी, तो वो ऑटोमेटिकली प्लांट से ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, राइट। सो हमने न्यूटन के भी एग्जाम्पल में देखा था, उन्होंने जो ग्रेविटी का फॉर्मुलेशन किया था, जो एप्पल है ड्यू टू द ग्रेविटी इट फॉल्स डाउन, राइट। सो सिमिलरली कि वो एप्पल क्यों फॉल्स डाउन हो गया, वो क्यों गिर गया प्लांट से, बिकॉज वो कंप्लीटली ग्रोथ हो चुका था। देन इट विल बी रिमूव ऑटोमेटिकली फ्रॉम द प्लांट्स एंड इट विल फॉल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। सो दैट एस्बेसिक एसिड is used for these hormones promote the dormancy of the birds and seeds.
Then last one is the ethylene. That ethylene is used, this is the gaseous hormones which causes the ripening of food. Ripening of food means जो growth करने के लिए fruit का और removing of the fruit from the plants, इसके लिए ये hormones का use होता है. तो these are the different hormones playing different roles, right? जो plants होते हैं ये different hormones है plants के अंदर और वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन फंक्शन अपने डिफरेंट रोल को प्ले करते हैं. उसको प्लांट को ग्रो होने के लिए भी हेल्प करते हैं, देन उसको एजिंग के लिए रुकाते हैं इन द मीन्स कि उनका जो एज है, बिकॉज वी नो दैट कि एट अ लिमिट, एक एज लिमिट के बाद में प्लांट फर्दर ग्रो नहीं होता, तो वो एज जो है उसकी वो रुक जाती है, राइट? तो वो स्लोली जब ग्रो होता है, दैट इज द डिलेइंग ऑफ एजिंग ऑफ द सेल, राइट? आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम ईयर्स द प्लांट ग्रोथ विल बी स्टॉप. जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है अकॉर्डिंग टू द, और उसके लिए कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? साइटोकाइनिन. तो इस तरीके से डिफरेंट हार्मोन्स जो है प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्ले रोल करते हैं. देन अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि जो ग्रोथ है प्लांट की वो क्लासिफाई की गई है अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट. सो हम आगे स्टडी करते हैं कि वो ग्रोथ किस प्रकार से होती है, किस तरीके से ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर. सो ग्रोथ अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है ग्रोथ को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट एंड ग्रोथ रिलेटेड टू द मूवमेंट इन द प्लांट. इट मीन्स डैट कि जो ग्रोथ रिलेटेड इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ नेस्टिक मूवमेंट, एंड ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन अ प्लांट दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट. अब ये एग्जैक्टली है क्या? जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होते हैं वो रिलेटेड टू द नेसिक मूवमेंट, and these movements occur in the response to the environmental stimuli, but the direction of response is not dependent on the direction of stimuli. It means that कि जो response मिलेगा plants में से, जैसे कि हमने देखा था do not touch me plant में, कि जब हमने उसको टच किया, मैंने कहाँ से भी हम लोग अगर उसको टच करते हैं, किसी भी डायरेक्शन से जब हम उसको टच करते हैं या फिर उसके पास जब जाते हैं, तो वो जो उसका मूवमेंट शो हो रहा है हमको जैसे कि वैसे ही शो करेगा. जैसे पहले शो किया था क्लोजिंग ऑफ लीव्स का, वैसे ही हमको बाद में भी करेगा. इट मीन्स कि हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्शन से उसको टच करने जाएंगे तो इट विल शो द सेम मूवमेंट. इट मीन्स कि वो डिपेंडेंट नहीं है किस पे, एनवायरमेंट के सिमुलेस पे डिपेंडेंट नहीं है, बट इट अफेक्ट एंड इट गिव्स द रिस्पॉन्स विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है. देन द मूवमेंट इज द एग्जाम्पल उसका है टच मी नॉट प्लांट इन थिगोस्मेटिक मूवमेंट. ये एग्जाम्पल है थिगोस्मेटिक मूवमेंट का. मूवमेंट इज रिस्पॉन्ड टू द टच, जो टच से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है या फिर रिस्पॉन्स शो करता है. नेक्स्ट वन इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन द प्लांट. अब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन द प्लांट मीन्स कि जो डिपेंडेंट होते हैं एनवायरमेंट सिमुलेस में, जो डायरेक्शन में एनवायरमेंट सिमुलेस रहेंगे उसी डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को शो करेंगे. अब ये कैसे करेंगे? द मूवमेंट विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट occurs in the response to the environmental stimuli, and the direction of the response is dependent on the direction of the stimulus. So these are the different types of stimulus or different types of responses according to their stimulus environment or called as a tropical movement. So first one is an phototropic movement जो शो करता है लाइट के डिपेंडेंट पे, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था. जो सनफ्लावर का प्लांट है, सो जिस डायरेक्शन में लाइट जाएगी उसी डायरेक्शन में प्लांट का मूवमेंट शो होगा. देन सेकेंड वन इज द जियोट्रॉपिक मूवमेंट जो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट करेगा और ग्रेविटी के डायरेक्शन में शो करेगा, राइट. देन द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, इट मीन्स डेट जो केमिकल डिपेंडेंट होगा, जो हार्मोन्स है हमारे सिक्रेट हो रहे हैं प्लांट्स के अंदर में, सो अकॉर्डिंग टू दैट द प्लांट्स शो द सम मूवमेंट्स और शो सम रिस्पॉन्सेज. दैट टाइप इज कॉल्ड एज अ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. नेक्स्ट वन इज अ हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स द वर्ड शो द मीनिंग कि जो वाटर डिपेंडेंट होंगे, वाटर के रेफरेंस में या फिर वाटर एज अ सिमुलस वहां पे एक्ट करेगा और उसके रेफरेंस में वो अपना मूवमेंट शो करेंगे. देन थिगोमेट्रिक मूवमेंट जो टच मूवमेंट होता है, जो हम लोग प्लांट को टच करते हैं, देन दे शो द मूवमेंट. सो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है, जो ट्रॉपिकल मूवमेंट्स के टाइप्स है, जो हम अभी फर्दर देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली प्लांट ये शो करता है.
phototropism. So phototropism movement of the plant part is response to the light is known as phototropism. So this one is a plant and this picture show the movement light towards the light. जहाँ पे हमारा sun का direction है तो plants क्या हो गया, divert हो गया, because plants loves the light, right? So towards the light पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. अब पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मीन्स व्हाट, कि जो लाइट के तरफ मीन्स हमारी जो डेफिनेशन है ट्रॉपिकल मूवमेंट की वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू द सिमुलस दे शो द रिस्पॉन्स, राइट. वो डिपेंडेंट होते हैं सिमुलस के रिस्पॉन्स पे या फिर सिमुलस के अकॉर्डिंग ही वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं. सो जो सन है हमारा वो जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में अगर वो मूवमेंट शो कर रहा है, इट मीन्स दैट द it gives the positive tropism. Then away from the light, that is called as a negative phototropism. अब away from the light means जो root है, आप देखो stem जो है वो slightly bend हो चुका है. Here we can see directly, यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ, ये जो हमारा stem है वो इस तरीके से bend हो चुका है. So ये जो हमारा हो गया, ये जो bend हुआ है ये positive tropism हो गया, phototropism. And the stem, जो हमारे stems होते हैं वो away from the लाइट रिस्पॉन्स, ये हो गया अवे फ्रॉम द लाइट रिस्पॉन्स. सो जो हमारे रूट्स है ये वाले, ये हो गया अवे फ्रॉम द लाइट. सो दैट इज कॉल्ड एज अ निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, राइट. देन स्टेम मूव टुवर्ड्स द लाइट एंड रूट मूव अवे फ्रॉम द लाइट. दैट इज कॉल्ड एज अ, जो हमारा रूट है वो क्या शो कर रहा है, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म. एंड जो स्टेम है बिकॉज वो बेंड हो चुका है सन के डायरेक्शन में टुवर्ड्स द लाइट, वो बेंड हो चुका है, that's why they called as a positive phototropism. Next one is a geotropism. So it will show the movement towards the gravitational force. So definition shows that the movement of the plant part is response to the earth gravitational force is known as a geotropism, or we can call it as a gravitropism. So this one is an example कि जो plant है, जो हमारा गमला है वो हमने डाउन कर दिया है, राइट. डाउन करने के बाद में हमको जो शो कर रहा है प्लांट ग्रोथ इन अपवर्ड डायरेक्शन बट द रूट ग्रो इन अ सॉइल डायरेक्शन. जो सॉइल डायरेक्शन में है वो है रूट डायरेक्शन. दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव बिकॉज ये जो है हमारा अकॉर्डिंग टू द हमारा जियोट्रोपिज्म. सो जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिमुलस ट्रोपिज्म और सिमुलस ट्रॉपिकल मूवमेंट, सो वो हो जाएगा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. और ये हो गया अवे फ्रॉम द growth or away from the gravitational force. That's why the growth is called as a negative geotropism. So towards the gravity, जो towards the gravity होगा that is the root growth towards the gravity. So that is called as a positive geotropism. And away from the gravity we shows the negative geotropism, जो है हमारा growth of the upward direction of the plant, right. So root grows towards the gravity and shoot grows away from the gravity. Hydrotropism. So in hydrotropism, movement of plant part is response toward the water or moisture. So we can see here जो हमारा प्लांट है उनका जो रूट है, राइट, ये रूट की ग्रोथ हो रही है बिकॉज दिस वन इज इन वाटर. सो इनका जो ग्रोथ हो रहा है वो वाटर की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है, राइट. इफ यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है या सेकेंड फोटो है हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया, जो वाटर है एक हमारे मिट्टी के बर्तन में हमने स्टोर किया है. सो जो हमारी रूट ग्रोथ हो रही है टूवर्ड्स द वाटर, ये क्या जा रहा है, मूव किधर हो रही है, हमारी मूवमेंट कहाँ शो कर रहा है, टूवर्ड्स द मॉइस्चर और टूवर्ड्स द वाटर. सो द टूवर्ड्स द वाटर gives or we can call as positive hydrotropism. जो growth हमको towards the water show कर रहा है, that is our root, that is called as a positive hydrotropism. And away from the water, that is negative hydrotropism. Then again root movement in a search of water is a positive hydrotropism. जो root है हमारा वो पानी के सर्च में, मतलब वाटर के सर्चिंग में वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो कर रहा है. बट जो हमारा स्टेम है और जो लीव्स की ग्रोथ हो रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द हाइड्रोट्रोपिज्म, और वी कैन कॉल एज अवे फ्रॉम द वाटर, राइट. तो ये हो जाएगा निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. नेक्स्ट वन इज कीमोट्रोपिज्म. Chemotropism, which shows the responses to the chemical stimuli, is known as chemotropism. जो chemical के according अपना show करता है responses, that will call as a
कीमोट्रोपिज्म। सो जो पोलन ग्रेन का एग्जाम्पल है, राइट, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं जो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जर्मिनेशन है या फिर हम जो रिप्रोडक्शन कहते हैं प्लांट्स में, सो जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ पे वो टूवर्ड्स द ओवल, राइट, ये जो हमारा ओवल है अपना जो जर्मिनेशन करेगा वो टूवर्ड्स द ओवल करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रीमोट्रोपिज्म। इट मीन्स दैट कि जो ये अपना जनरेशन है, जो पोलन ग्रेन्स है, यहाँ से जो ग्रेन्स है जो अपना केमिकल है वो ट्रांसफर कहाँ कर रहा है, ओवल्स में, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज अ कीमोट्रोपिज्म। So towards the chemical, positive chemotropism. Away from the chemical, that is called as a negative chemotropism. The growth of pollen tube, ये जो pollen tube की growth हो रही है, right? Pollen tube की जो growth हो रही है, because it will transfer their chemical towards the ovule, is called as a positive chemotropism. Thigmotropism. Movement of plant part is response to touch is called as a thigmotropism. We can see in this picture जो ये टेंड्रिल्स है प्लांट्स के, राइट, जो हम बेल वाले पेड़ कहते हैं या फिर हम ये भी देखते हैं हमारे जो मनी प्लांट होता है, जो टेंड्रिल्स है वो क्या कर रहा है, रॉड को कम्प्लीटली कवर कर रहा है फॉर द सपोर्टिंग इटसेल्फ। वो खुद को सपोर्ट करने के लिए जो टेंड्रिल्स है वो रॉड को क्या कर रहे हैं, राउंड राउंड करके उसको कैच कर रहे हैं या फिर उसको होल्ड करके रख रहे हैं ताकि वो प्लांट जो है प्रॉपर ग्रोथ कर सके टुवर्ड्स द लाइट, राइट। तो सेकेंड वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट थिग्मोट्रोपिज्म बिकॉज इट शो द रिस्पॉन्स टुवर्ड द टच, जो टच से रिस्पॉन्स शो कर रहा है, जो हमने इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, डू नॉट टच मी प्लांट और टच नॉट मी, राइट। सो इस प्लांट में भी वो सेम, बिकॉज इट शो द रिस्पॉन्सेज फॉर टू द टच, जो टच की वजह से वो रिस्पॉन्स शो करता है। सिमिलरली जो हमारा मनी प्लांट्स होते हैं, राइट, हर घर में जो हमने मनी प्लांट्स देखे तो हम ना, जहाँ सपोज वो ग्रिल के आसपास रखा हुआ है या फिर किसी अच्छी जगह पे रखा हुआ है, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो किसी को सपोर्ट को लेकर होती है, राइट, और वो राउंड राउंड तरीके से उसको सपोर्ट करता है, देन उसके जो टेंड्रिल्स है वो कम्प्लीटली उसको कवर अप करते हुए आगे उसका ग्रोथ होते जाता है एंड वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ thigmotropism. Towards the touch, positive thigmotropism. Away from the touch, negative thigmotropism. And movement of tendrils around the support is positive thigmotropism. Here we completed part 2, control and coordination in plant. Thank you for listening my lecture, and if you have any queries and suggestions, so you can comment on my comment box, and do not forget like, share and subscribe. तब तक के लिए keep studying.